देखिए आज क्लास 10th का साइंस का चैप्टर वो 6वां चल रहा है। ठीक है, आज हम बात करते हैं मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में जानेंगे आप। ठीक है, मानव हृदय क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसमें कैसे रक्त प्रवाहित होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, देखते हैं। यह एक पेशी अंग है। क्या है, कैसा अंग है? क्वेश्चन 1 नंबर का यही बन गया है। हृदय एक कैसा अंग है? हृदय एक पेशी अंग है, मतलब पेशियों से बना हुआ अंग है। ठीक है, क्योंकि क्यों मालूम है? क्योंकि यह रुधिर को O2 मतलब ऑक्सीजन व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करता है। क्योंकि यह जो ब्लड होता है उसको क्या करता है? CO2 और O2 दोनों का ही क्या करता है? वहन करता है, मतलब ट्रांसफर, वहन एक दूसरे का। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर बाएं अलिंद में आता है। क्या आता है? ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन किसमें आती है? ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में किसमें जाती है? जो रुधिर होता है, रुधिर फुफ्फुस से क्या करती है? फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर बाएं अलिंद में आता है। मतलब जो ब्लड है ना बाएं अलिंद में, ये बाएं अलिंद, ठीक है, बाएं अलिंद, ये चित्र है ना, ये हृदय वाला मानव हृदय, मानव हृदय। ठीक है, ये चित्र है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सामने की तरफ, मतलब इधर क्या बायां, इधर क्या दायां हिस्सा। ठीक है, ऐसे ही। तो इसमें सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी पूछ भी सकता है, सबसे पहले ब्लड किस हिस्से में आएगा? सबसे पहले आएगा किसमें? बाएं अलिंद में। ठीक है, किसमें आता है? बाएं अलिंद में। अब का मतलब आना, मतलब बाएं तरफ, बाएं हिस्से में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बाएं अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय जो ब्लड होता है ना बाएं अलिंद में आता है। ईरा बाएं अलिंद, ईरा बाएं अलिंद। ठीक है, बाएं अलिंद ये है, ये मैन यहां से स्टार्टिंग ये है। हाँ सॉरी, ये नहीं है, ये है बायां अलिंद, पूरा ये रहा बायां अलिंद। ठीक है, ये आपका क्या है? बायां अलिंद। हाँ तो बच्चों सबसे पहले ब्लड कहां आता है? बाएं अलिंद में। ठीक है, इधर की तरफ ये रहा बाएं अलिंद। अब देखते हैं यहां से क्या क्या होता है। बाएं अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल हो जाता है। शिथिल का मतलब होता है सिकुड़ जाता है। मतलब जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग सिरिंज भरते हैं तो क्या करते हैं, मतलब जैसे दवा खींचते हैं तो क्या करते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं ना, तो ऊपर से क्या दवा एकदम सिकुड़ से वो अंदर प्रवेश होती आती है, ऊपर से खाली सी हो जाती है। जैसे हवा भरते हैं, जैसे किसी से गाल से हवा भरो तो एकदम हवा क्या आते हैं, एकदम फूल करके एकदम सिकुड़ से जाते हैं। वही वाली सिस्टम है, जैसे यहाँ से हवा भर रहे हैं तो यहाँ से सिकुड़ करके ये हिस्सा ये यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ये क्या शिथिल हो गया, सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये होता है, ऐसे सिस्टम होता है। आगे शिथिल हो जाता है जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है। मतलब से सीधी सी बात है, जब बायां अलिंद है ना, इसमें से आएगा जो ब्लड आएगा तो किसमें जाएगा? बायां, इसमें बाएं निलय में। ठीक है, इसमें आएगा, इधर बायां अलिंद, यहां से ये प्रवेश हो रहा है अलिंद में। ठीक है, ईरा अलिंद, ये बायां अलिंद तो है, ये बायां अलिंद का चित्र दिख रहा है। ठीक है, बायां अलिंद यहाँ, ये पूरा ये भाग ये मैंने समझा दिया, ये रहा। ठीक है, यहां से आएगा तो किसमें जाएगा? ये बाएं निलय में। क्योंकि यहां से ये क्या है, अब ये यहां से एक नॉर्मल सा उदाहरण लेके चलो, जैसे कोई पानी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, सिकुड़ सी जाती है और इधर क्या है, बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। तो किसमें आता है? ये बाएं निलय में। ठीक है, किसमें आता है? बाएं निलय में। अब क्या होता है, बाएं निलय फैलता है। जब भाई बाएं निलय में आएगा तो क्या हुआ? फैलेगा, बस। आगे क्या है? तब यह संकुचित होता है। तब यह क्या है? संकुचित होता है। बात वही है, मैंने पहले बता दिया। जब इसमें बाएं अलिंद से बायां निलय में ही, अलिंद से बाएं निलय में ही आएगा तो क्या होगा? ये संकुचित होगा, मतलब सिकुड़ेगा, वही है। आगे तब रुधिर शरीर में पंपित हो, संकुचित होता है, सॉरी यहां से, जिससे रुधिर स्थानांतरित होता है। जिससे क्या होता है? रुधिर स्थानांतर, वही वाली बात है, बात वही है। यहाँ से रुधिर बाएं अलिंद से इसमें आ रहा है ना, बाएं निलय में, तो क्या स्थानांतरित हो रहा है ना, ट्रांसफरित हो रहा है। इसी तो बोलते हैं स्थानांतरित होता है। जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है, जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है, अब उसके बाद में क्या होगा, जो ये पेशियों वाला बायां निलय है ना, वो संकुचित होगा, सिकुड़ेगा। तो फिर क्या होगा? संकुचित होता है, तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है।
अब यहाँ से एक चीज, एक नॉर्मल सा उदाहरण लेके चलो, यहाँ से तो यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद में इस पे भी थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो ये क्या होता है, ये सिकुड़ेगा। अब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में क्या करो, जैसे अब दबाते हैं तो क्या होती है, हवा मतलब फूट जाता है, फूट जाता है, ठीक है। ये पंपिंग क्रिया चलती रहती है तो फूट जाएगा तो क्या होगा, हवा बाहर निकलेगी। बिल्कुल सिस्टम यही है इसका। अब यहाँ पे ये क्या है, इसका थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो ये क्या होती है, यहाँ से ब्लड निकल करके क्या होता है, ये पानी में से क्या ये क्या संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, आगे संकुचित होता है, तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। सब तब क्या होता है, तब जो रुधिर होता है ना, ब्लड होता है, वो क्या होता है, शरीर में पंपित हो जाता है। पंपित, पंपित का मतलब फैल जाता है। आगे दाया कोष्ठ, दाया अलिंद जब फैलता है, अब क्या होता है, जब शरीर में पंपित हो गया, अब क्या होगा, शरीर में पंपित होकर के फिर क्या आएगा, जो दाया अलिंद है ना, ये रहा दाया अलिंद, अब इसमें पहुंचेगा, अब इसमें पहुंचेगा, ये रहा, यहां से यहाँ पे जाकर के ये रहा, यहां से जाकर के ये रहा, ठीक है, ये रही क्रिया, इसमें ये रहा दाया अलिंद, इसमें जाएगा। अब क्या होता है, दाया अलिंद जब फैलता है तो शरीर से वे ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। मतलब कहने का ये है, वे ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजन जिसमें नहीं होती ब्लड में, वो वाला ब्लड क्या होता है, इसमें आ जाता है। किस में आ जाता है, दाएं अलिंद में, सीधी सी बात ये, ठीक है, किस में आ जाता है, दाएं अलिंद में। हाँ, अब आगे जैसे ही दाया अलिंद संकुचित होता है, अब ये जो दाया अलिंद है ना, ये संकुचित होगा, ये वाला, ठीक है, ये संकुचित होगा मतलब सिकुड़ेगा। अब क्या होगा, सिकुड़ेगा तो भाई किस में जाएगा, दाहिने में जाएगा। संकुचित होता है कौन, नीचे वाला कोष्ठ, नीचे वाला कोष्ठ यही तो दाया निलय, नीचे वाला कोष्ठ दाया निलय फैल जाता है, बात वही है। अब दाया अलिंद से तो आकर के ब्लड क्या होता है, बेऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन रहित, ठीक है, जो ब्लड आ रहा था ना वो किस में आ रहा, ये सिकुड़ गया, ठीक है, संकुचित हो गया, फिर तो किस में आएगा, किस में आएगा, दाया निलय में तो आएगा, दाया निलय आ गया। अब आगे यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। अब क्या करता है, दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, बात वही है, बात क्या रही है, वही जो ब्लड होता है ना, ब्लड डेऑक्सीजनित वाला, जो मतलब ऑक्सीजन रहित वाला, सीधी सी बात है, ठीक है, तो क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है, किसमें आ जाता है, दाएं निलय में। अब क्या होता है, किसमें आ जाता है बच्चों, दाएं निलय में, ठीक है। अब दाया निलय क्या हुआ है, फैल जाता है। आगे जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है, वो अपनी बारी पर क्या कर देता है, ऑक्सीजनीकरण मतलब जो फिल्ट्रेशन के लिए क्या कर देता है, अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। फुफ्फुस वाली कहाँ है, फुफ्फुस वाला ये रहा, फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस से रहा ये, फिर क्या करता है, अपनी बारी आती है ना तो फिर क्या करता है, इसमें पंपित कर देता है, जो ब्लड रहता है ना, ब्लड उसको पंपित कर देता है, कर देता है। अलिंद, अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति कैसी होती है, अलिंद की अपेक्षा जो निलय की पेशी भित्ति होती है ना, वो कैसी होती है, मोटी होती है। मतलब कहने का यह है, जो निलय है ना, अलिंद, अलिंद की ये अलिंद, अलिंद की अपेक्षा जो निलय की पेशी भित्ति होती है, इसकी नीचे वाली की, ठीक है, ऊपर वाली की अपेक्षा नीचे वाली कैसी होती है, मोटी भित्ति होती है। कैसी होती है, मोटी भित्ति होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। वेरी गुड, मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहा, क्योंकि निलय का मेन काम क्या है, निलय को पूरे शरीर में पूरे शरीर में क्या करना होता है, रुधिर भेजना होता है, ठीक है। निलय का मेन काम क्या है, जो ब्लड होता है ना उसको पूरे शरीर में पंपित कर देना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे बन रहा है। जब अलिंद, आगे जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो बाल उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाहित को रोकना सुनिश्चित कर देते हैं। जब ये हृदय जो निलय है, निलय हो या अलिंद हो, जब ये संकुचित होते हैं ना, एकदम प्रेशर सा पड़ेगा तो क्या होते हैं, बालों पर लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाहित को रोक देते हैं। हाँ, इस प्रकार मानव हृदय पंप का कार्य करता है, करता है कि नहीं,
भाई ब्लड यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से जा करके फिर किस में पहुंच गया, यहाँ इसमें पहुंच गया। अब इसमें पहुंचने के बाद में फिर क्या हुआ, इसमें पहुंच गया नीले में, नीले से फिर क्या हुआ, शरीर पंपित होता है। शरीर पंपित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब देखना होता है। अब पंपित तो हो रहा है, अब इसमें एक चीज की पहचान नहीं कर पाई, इसमें ये फुफ्फुस धमनी है और फुफ्फुस सिरा है। अब इनमें ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, ब्लड इनमें होता है वो कैसा होता है, मतलब इसमें ब्लड ठीक होता है, ऑक्सीजन रहित होता है या ऑक्सीजन जनित होता है, ठीक है, ये पहचान करनी है। तो देखते हैं आगे। अतः कह सकते हैं कि फुफ्फुस जो पल्मोनरी सिरा होती है, फुफ्फुस सिरा, उसमें कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस सिरा है ना, ये भी फुफ्फुस सिरा, इसमें कैसा होता है, जो ब्लड होता है वो शुद्ध रक्त होता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। एक नंबर का ये कंपटीशन पेपर में अधिक आता है, फुफ्फुस सिरा में जो ब्लड होता है वो किस प्रकार का होता है, चाहे ऐसे दे दे, शुद्ध रक्त किसमें प्रवाहित होता है, फुफ्फुस सिरा में या फुफ्फुस धमनी में, ठीक है। तो कौन सी होता है, फुफ्फुस सिरा में। अगर क्वेश्चन फुफ्फुस वाला नहीं रखे तो ऐसे रख देता है पल्मोनरी सिरा में या पल्मोनरी धमनी में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रख देता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे प्रवाहित होता है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध मतलब कहने का ये है, अशुद्ध आपका जो ऑक्सीजन रहित होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मतलब गंदा ब्लड, सीधी सी बात है, वो क्या होता है, इसमें होता है फुफ्फुस धमनी में। इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें तो होता है सब शुद्ध, इसमें होता है अशुद्ध। ये हुआ आपका, क्या हुआ, मानव हृदय। मानव हृदय की क्या हुई, संरचना। अब एक बार और रिपीट कर लो, ये क्यों, इसलिए मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कम से कम 4 या 5 नंबर का पूछा जाता है ये पेपरों में, ठीक है, इसीलिए मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। अब देखते हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। यह एक पेशी अंग है क्योंकि यह हृदय को क्या करता है, O2 ऑक्सीजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का क्या करता है, ब्लड को ट्रांसफर करता है, देता है। आगे ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से क्या होता है, हृदय में बाईं ओर बाईं अलिंद में आता है। क्या होता है, जो सबसे पहले रुधिर क्या होता है, फुफ्फुस से हृदय में जाएगा, ठीक है, फुफ्फुस से जाएगा, फुफ्फुस वो होती है ना, फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर बाईं अलिंद में, बाईं ओर बाएं अलिंद में, ठीक है, ये रहा बायां अलिंद, ये रहा, ठीक है, बाईं ओर बाएं अलिंद में आता है, मतलब बाईं से अलिंद का मतलब आना, ठीक है, आना, बाएं अलिंद में, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन यही बन रहा है, सबसे पहले ब्लड किसमें जाएगा, बाएं अलिंद में, ठीक है, ये बात, ये हुई बात। आगे इस प्रेस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल हो जाता है। शिथिल का मतलब कहते हैं ना, ढीला ढाला सा, थोड़ा सिकुड़ सा जाता है, ढीला हो जाता है, जैसे कहते हैं ना खींचती है किसी का, क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मुलायम सा हो जाता है, ठीक है, शिथिल हो जाता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है, जब आगे का जो कोष्ठ है ना, ये वाला बायां निलय, ये जब फैलेगा तो क्या हुआ, फैलता है, तब यह संकुचित होता है। तब यह क्या होता है, संकुचित मतलब सिकुड़ जाता है, जिससे रुधिर स्थानांतरित होता है। अब ये क्या होगा, जब ये यहाँ से ये सिकुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ब्लड क्या है, स्थानांतरित ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर आगे ट्रांसफर हो जाता है। फिर क्या होता है, दायां कोष्ठ, दायां अलिंद जब फैलता है, वो ब्लड तो स्थानांतरित हो गया ही, और ये शरीर ब्लड क्या हुआ, ब्लड शरीर में प्रवाहित हो गया, ठीक है। तब क्या है, दायां कोष्ठ, दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। किसमें आ जाता है, जब ये फैलेगा ब्लड तो किसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, दाएं अलिंद में आ जाएगा। जब ये फैलता है ना तो किसमें आता है, ये दाएं अलिंद में आ जाता है, ये रहा दाएं अलिंद, ये रहा, क्योंकि यहां से ये घूम करके शरीर में ऐसे फिल्टर मुंह करके ये ली, ठीक है, ये क्या है, दाएं अलिंद, इसमें आ जाता है। आगे ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर क्या करता है, फुफ्फुस में पंप कर देता है। अपनी बारी पर क्या करता है, ये फुफ्फुस में पंप कर देता है, फुफ्फुस वाला ये रहा सिस्टम, फुफ्फुस धमनी है ना, फुफ्फुस शीरा, क्योंकि इसमें कैसा होता है, अशुद्ध होता है ना, और इसमें कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, और इसमें कैसा होता है, शुद्ध रक्त, ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। आगे
अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति कैसी होती है? मोटी। मैंने आपको पहले बता दिया अलिंद अगर इसकी भित्ति है ना, अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अलिंद की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है या पतली होती है, तो कहते हैं ना पतली होती है, सीधी सी बात है। और ये अलिंद ये निलय की होती है ना, निलय की वो होती है मोटी, क्योंकि इसको क्या करना होता है, इसको जो ब्लड होता है ना, ब्लड को क्या करना होता है, पूरे शरीर में मतलब प्रवाहित करना होता है। ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। आगे, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। बात वही आ गई ना। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं, जब अलिंद और निलय संकुचित होते हैं, ठीक है, चाहे अलिंदो या निलय हो। भाई एक चीज ध्यान रखना है, अलिंद का मतलब अलिंद, ठीक है, और निलय कुछ नहीं करना है आपको। आ का मतलब ये आना, ठीक है, ब्लड क्या है इसमें आएगा, ने का मतलब निकलना, इसमें से क्या है निकलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है बस। अलिंद और निलय आप छोटी स्ट्रिक में समझ जाओगे। ठीक है, तो क्या होते हैं, हाँ यहाँ पे चल रहे थे, जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो क्या होता है, बाल्ब होता है ना, जो बाल्ब क्या होता है, उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाहित को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो इनके जो बाल्ब होते हैं ना, तो क्या करते हैं, उल्टी दिशा में जो ब्लड होता है वो क्या करते हैं, रोकना, जो ब्लड को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। आगे, इस प्रकार मानव हृदय क्या करता है, पंप का कार्य करता है। पंप का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ सब कुछ होकर के यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ से फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से फिर इसमें पहुंच गया, ये क्या हुआ, अब प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। अतः कह सकते हैं कि फुफ्फुस या पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त, ठीक है, कैसा होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तथा फुफ्फुस धमनी में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी ये रही हमारी और फुफ्फुस सिरा ये रहा हमारा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अधिकतर क्वेश्चन कंपटीशन में इन्हीं को ज्यादा पूछता है, फुफ्फुस सिरा में और फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। तो फुफ्फुस सिरा में तो होता है साफ, या पल्मोनरी सिरा में तो होता है कैसा, शुद्ध रक्त, और फुफ्फुस धमनी में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले बता दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ये मैंने अंडरलाइन किया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए किया है, पेयर वर्क में ये अंडरलाइन नहीं करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय वाला, ये अवश्य पेपर में आता है। ठीक है, बोर्ड पेपर में इसको रख देता है एग्जामिनर। तो ये हुआ आपका मानव हृदय। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक चीज का ध्यान रखना है, मानव हृदय वाले क्वेश्चन में कई प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, कई प्रकार के क्वेश्चन ये बनते हैं कि मानव हृदय कैसा अंग है, मानव हृदय पेशी अंग है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बन गया। ठीक है, दूसरा आता है जो अलिंद और निलय से आप क्या समझते हैं, तो अलिंद का मतलब होता है आना, ठीक है, और निलय का मतलब होता है निकलना। ठीक है, जो ब्लड क्या होता है, निकल रहा है, और इसमें निलय में ब्लड अलिंद में तो आ रहा है और निलय में निकल रहा है। ठीक है, इसी का थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी का ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसमें से टॉपिक फुफ्फुस सिरा में, फुफ्फुस धमनी में कैसा ब्लड फैलता है, और इसमें से फुफ्फुस सिरा में कैसा होता है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी का ये हुआ आपका मानव का हृदय।